कक्षा 10वीं विषय गणित 2 प्रकरण ए एक्सरसाइज नंबर 1.4 हिंदी माध्यम। चलो देखते हैं बच्चों, जब जब ऐसा हो कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उस समय समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय लगता है। तो ये है क्या? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय क्या है? तो ये बात ध्यान रखिए कि ये प्रमेय उसी वक्त हो सकता है, लग सकता है जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो। पर यह प्रमेय कहता क्या है? तो वो कहता है कि इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, जैसे अभी यहाँ पर जो दिया गया है कि जब जब त्रिभुज समरूप होता है, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, यहाँ पर दिया गया है, तब तब एक घटनाएं घटित होंगी और वो हम कह सकते हैं। और इसी फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे बाकी सभी सवालों को हल करने में। तो ये एप्लीकेशन ध्यान रखिए कि जब त्रिभुज समरूप होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। बात समझ में आए? तो ये है क्या? तो यहाँ पर देखो कि हर त्रिभुज में एक लंब भी होता है, माध्यिका भी होती है और यहाँ पर भुजा भी होती है। तो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो होता है वह होगा किसके बराबर? ये बात ध्यान रखिए, जैसे AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, यानी ये भुजा जो है S1 वर्ग और S2 वर्ग, हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, QR ऐसा करके भुजा ले सकते हैं। और H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग यानी ऊंचाई, M1 का वर्ग बटे M2 का वर्ग यानी माध्यिका, और P1 का वर्ग बटे P2 का वर्ग यानी कि यह परिमिति। यानी कि ये बात ध्यान रखें कि जब जब जो त्रिभुज यदि समरूप नजर आ रहे हैं तब उनका क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्ग, माध्यिकाओं के वर्ग, परिमिति के वर्ग, ऊंचाई के वर्ग के समानुपात में होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी फार्मूला का ही आपको उपयोग करना है। तो भुजाओं का वर्ग का अनुपात याद रखना है, दूसरी बात ऊंचाई के वर्ग का अनुपात याद रखना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो S1 है, S जो है वो भुजा है और H जो है ऊंचाई है और M जो है माध्यिका है और P जो है बच्चों वो क्या है? परिमिति। परिमिति का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि त्रिभुज के सभी भुजाओं का योगफल। बात समझ में आई? तो ये फार्मूला पहले दिमाग में याद करके रख लीजिए, ठीक है? और इसी फार्मूला का इस्तेमाल हमें सवालों में करना है। ओके, ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखते हैं। यहाँ लिखा है दो समरूप त्रिभुजों का जो संगत भुजा है उसका अनुपात दिया गया है और हमें उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि दो समरूप दिया है तो यहाँ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ऐसा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। भुजा का वर्ग जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी जो बताया वो सूत्र लगाना है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? जब जब त्रिभुज समरूप होता है, यानी जैसे त्रिभुज ABC समरूप मान लेते हैं PQR से हुआ, तब तब कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? ये आपको मैंने अभी फार्मूला बताया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। बात समझ में? और फिर उसके बाद में AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये लिखना भी है। तो देखिए, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, क्योंकि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय यही कहता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो मान दिया गया है दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात जो दिया गया है वो 3:5, तो हम AB की जगह 3 और PQ की जगह 5 डालेंगे और देखेंगे कितना होगा। 3 का वर्ग तो आप जानते ही हैं 9 और 5 का वर्ग जानते हैं 25, ठीक है? तो 3 का वर्ग, AB का मान 3 दिया है प्रश्न में और PQ का मान 5 दिया है, तो 3 का वर्ग कितना हुआ? 3 गुणे 3, 3 का वर्ग यानी 3 स्क्वायर यानी 3 गुणे 3 यानी 9, और फिर 5 का वर्ग यानी 5 गुणे 5, ठीक है? कितना हुआ बोलो? तो वो हुआ 25, ठीक है? तो
इस तरह से आपको मालूम पड़ गया कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है यहाँ पर 9:25 हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें देखेंगे, ये आपको जानकारी मिल गई। अभी इसके बाद दूसरे सवाल पे भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी यही सूत्र हम लगाएंगे। जैसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR दिया है, AB और PQ का अनुपात 2:3 दिया गया है। तो सूत्र आपको मालूम ही है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर AB का वर्ग है, तो AB के नीचे देखो PQ लिखा हुआ है कि नहीं। त्रिभुज PQR के अंदर PQ पहला अल्फाबेट है, तो क्या लिखेंगे, पहले डब्बे में क्या आ जाएगा, सोचो PQ का वर्ग। ठीक है, क्योंकि AB है तो PQ का वर्ग। अभी यदि BC होता तो क्या लिखते, QR का वर्ग। क्या समझे, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, PQ का वर्ग। ठीक है। और उसके बाद 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PQ का वर्ग, फिर 2 का वर्ग लेंगे, कितना होता है 2 का वर्ग, 2 × 2 यानी 4, 3 का वर्ग यानी 3 × 3 यानी कितना हुआ, 9। ठीक है। इस सवाल की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहाँ पर 3 का वर्ग तो आप जानते हैं, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 होगा। ठीक है। तो 3 वर्ग का जो दिया है उसके सामने जो कोष्ठक दिया है ना, उसमें 9 आ जाएगा, तो आपको 9 लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। हाँ, तो फिर आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पर चलो देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है 80, PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 125। तो हमें कोष्ठक पूरा करना है, तो क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो ऊपर लिखा है, तो दूसरा नीचे क्या आएगा बच्चों, तो वो आएगा PQR, क्योंकि 2 त्रिभुज है ना, तो दूसरा त्रिभुज का नाम आएगा, तो क्या आएगा, PQR, त्रिभुज PQR। ठीक है। और 80 और 125 तो दिखाई गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे उसका जो मान है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान 80 और PQR का जो मान है वो 125 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसके सामने क्या आ सकता है, क्योंकि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो AB का वर्ग आ जाएगा। ठीक है। और नीचे जो है PQ, त्रिभुज PQR है, तो PQ का वर्ग आ जाएगा। ठीक है। तो ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय से हुआ, क्योंकि त्रिभुज समरूप दी गई है। तो जो 125 है उसके आगे जो कोष्ठक है, कोष्ठक में क्या आएगा जरा सोचो, तो वो आएगा PQ का वर्ग। ठीक है। फिर उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, आप पहाड़ा पढ़ेंगे। 80 और 125 कौन से पहाड़े से कट होता है, वो पहाड़ा पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद उसका मान हम वर्गमूल लेने के पश्चात फिर हम लिखेंगे कि AB और PQ का मान यहाँ पर वर्गमूल में कितना आएगा, तो वो जो कोष्ठक बना हुआ है उसमें देखेंगे। अभी जैसे यहाँ पर 80 है तो 16 25 80 होता है, 125 है तो 25 25 125 होता है, तो 5 5 कट हो गया, तो बच्चा 16/25। तो ये जो 16/25 है उसका यदि वर्गमूल लें तो क्या होगा, 4 और 25, 16 का कितना होता है, 4 4 चौके 16 होता है ना, 4 होता है, और 25 का 5 × 5 यानी 5।
तो 4/5, तो ए बी के सामने जो कोष्टक है वहाँ पर क्या आ जाएगा 4, और पी क्यू के सामने जो कोष्टक है उसमें क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात, आगे की तरफ हम चलेंगे चौथे सवाल पे। चलो देखते हैं इस सवाल के अंतर्गत चौथे सवाल में कि चौथे सवाल में क्या पूछा गया, पहले उसके बारे में देखेंगे। तो दिया गया त्रिभुज एलिमेंट समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, और 9 गुणे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16 गुणे त्रिभुज एम एन का क्षेत्रफल बराबर क्यू आर बराबर 20, और एम एन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब जब त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे यहाँ दिया है त्रिभुज एलिमेंट समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो तब आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, यानी एलिमेंट का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर एम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग, ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है दत्त में, उसके बारे में हमें सोचना है। तो दत्त में जो दिया गया है वह दिया गया है कि 9 गुणे ए मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 16 गुणे एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि ये जो पी क्यू आर जो है, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट के हम बटे में पी क्यू आर लेके जाएंगे, तो 16 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, 9/16 हो जाएगा। तो एलिमेंट के नीचे पी क्यू आर और इस तरह से 9/16 हो जाएगा। अभी हम देखेंगे ऊपर भी एलिमेंट है, पी क्यू आर का अनुपात एम एन स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, और इधर 9/16 दिया गया है। तो ये दोनों समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 और 2 से हमें ये मिलेगा कि एम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर 9/16। क्या समझे। अब इसके बाद अभी हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल हम जब लेंगे तो क्या आएगा, देखें तो वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो इस तरह एम एन बटे क्यू आर जो हुआ वह 3/4 वर्गमूल लेने पर, तो हमें इस तरह से मान मालूम पड़ा। पर इसके बाद एक और चीज़ हमें दी गई जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, लंबाई। ठीक है, तो किसकी लंबाई दी गई है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ जो है वो हमें दी गई है कि त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये जो त्रिभुज पी क्यू आर हमने जो लिया उसकी जो भुजा है उसके अंदर हम मान सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखें किस तरह से। तो आप जानते हैं कि जब जब त्रिभुज समरूप होगा, जैसे यहाँ समरूप है, तो तब आप जानते हैं कि फार्मूला लगेगा ही, एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का अनुपात का लगेगा ही। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अभी 225/81 हमने निकाला था, और इसमें हम जब वर्गमूल जब हम लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है 225 का, वो वर्गमूल लेने पर हो जाता है एम एन बटे क्यू आर बराबर 15/9, 81 का 9 वर्गमूल होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 12 दी गई है। हाँ, तो चलो 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर एम एन बटे 12 बराबर 15/9। ठीक है, तो जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई दी गई है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, त्रिय गुणा कर सकते हैं, तो एम एन गुणे 9 बराबर 15 गुणे 12। तो एम एन का मान जो है क्या होगा, तो एम एन का मान 12 गुणे 15/9।
ठीक है। तो mn का जो मान होगा वो 12 गुणे 15 में करेंगे तो 180 होगा, और mn की लंबाई यदि हम निकालेंगे तो ये 9 बटे में चले जाएगा, तो 180 बटे 9 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 0 यानी कि 20, यानी mn का मान जो हुआ वो कितना हो गया 20। तो ये आपको जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान लिखने पर, वर्गमूल लेने पर, मान सब्स्टिट्यूट 12 करने पर, त्रियक गुणा करने पर ये मान प्राप्त हुआ। तो ये आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि समरूप त्रिभुज दिया है तो वर्ग, भुजा का वर्ग के बारे में सोचना जरूरी है। वहाँ पर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र मत लगाते बैठना। जैसे 1.1 में क्या था कि वहाँ पर समरूप त्रिभुज नहीं थे, वहाँ पर हम डायरेक्ट सूत्र लगा दिए थे कि अनुपात निकालना है तो आधार का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे सूत्र लगा दिए थे। चलो अभी देखते हैं सवाल नेक्स्ट। ठीक है, इस सवाल में भी हमें अनुपात तो दिया गया है, 4:3 और AB 4 दिया गया है। अब देखते हैं हमें मान ज्ञात करना है DE, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही सेम तरीका है कि जब जब त्रिभुज समरूप होता है, जैसे त्रिभुज ABCDEF के समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। तो तब क्या होगा, त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, AB का वर्ग बराबर DE का वर्ग होगा। अब इसके बाद ये तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रमेय हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों अनुपात जो है ABC और DEF का अनुपात कितना है और AB का मान कितना है वो देखिए दत्त में। तो 4/7 बराबर 4 का वर्ग बटे DE का वर्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद 4/7 तो ऐसे लिखेंगे 4 का वर्ग यानी कि 4 में 4 का गुणा 16 हो जाएगा। क्या समझे? तो 4/7 बराबर 16/DE का वर्ग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। ठीक है, 4 में DE का वर्ग जो है गुणा करेंगे और साथ में 16 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 गुणे 7 और 4 गुणे DE का वर्ग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 16 सत्ते, आप जानते हैं कितना होता है 16 सत्ते, 16 में 7 का भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग गुणा करें और जरा चेक करें कितना होता है। तो आपको जो मिलेगा 112, 742 के 2 असले का 4, 7 कम 7 और 4 हो जाएगा, और 4 बटे में आ गया, कट करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 बटे 32, 28 हो गया। DE का वर्ग 28 हो गया। अब इसके बाद वर्गमूल ले लेंगे, तो DE बराबर करनी में 28, करनी में 28 को क्या कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 4, और फिर उसमें 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 करनी में 7, तो DE का मान जो हुआ 2 करनी में 7 हुआ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब चलिए एक सवाल है यहाँ पर, पोस्टक भरने वाले सवाल ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो देखते हैं। अभी आकृति में DF जो दिख रहा है उधर जरा देखेंगे, तो DP प्लस PF, तो DP प्लस क्या आएगा PF। आकृति में देखो ना, DF जो है वो DP और PF का बना हुआ है, इसलिए PF डाल दिया। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो लंबाई है यहाँ पर DP जो है वो x दी गई है, और PF की जो लंबाई है देखिए दत्त में दिया हुआ है, PF ऊपर जो दिया हुआ है 2x, देखो वहाँ पर, और x और 2x मिलाएंगे तो 3x होता है, ये तो मालूम ही है क्या नहीं? अब उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कि त्रिभुज FDE समरूप त्रिभुज किससे हो जाएगा, देखिए FDE ढूंढिए। हाँ, ये जो संगत कोण आपको नज़र आ रहा है ये F की आकृति वाला संगत कोण होता है, तो इसलिए यहाँ पर आया मान QFE करके F, ठीक है, FDQ और नीचे है FQP, ये भी संगत कोण हुआ। तो ये आपको देखना है। अब दो त्रिभुज जब समरूप होती है तो क्या होता है, आप जानते हैं ये भुजा का वर्ग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE में जो FD भुजा है तो FD का वर्ग आ गया। इसी तरह नीचे जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ है तो वहाँ पर FP का वर्ग आ जाएगा। फिर इसके सामने जो मान दिया गया 3x 2x उसका वर्ग करके कट करके 9/4 तो हुआ ही है, पोस्टक में भरा ही गया है।
फिर उसके बाद 9/4 गुणे, ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हमने कितना उधर दिया है 20, 20 से है ना, आकृति में देखो उधर दत्त में दिया है, देखो आप ऊपर 4 कितना होगा 20, तो ये 5 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 5 में 9 का गुणा करना होगा, 5 9 45 है क्या नहीं, तो आगे के डब्बे में 45 आ गया। अब उसके बाद DPQE ये चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE का मान कितना है 45, उसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ वो निकाला है, ऊपर देखिए 20, तो एक तो 45 यहाँ से मिल गया ऊपर से, और ऊपर 10 में 20 दिया है तो घटा दें, 45 में से 20 गया, कितना बचा बच्चों 25 है क्या नहीं। तो इस तरह से ये 25 कोष्टक में आया, यानी कि ऐसे कोष्टक वाले जो सवाल होते हैं ना, ज़्यादा करके आकृति से बेस होते हैं, आकृति में आप देखेंगे कि भाई वो क्या चीज़ है, किस तरह से बनाया, देख करके भरिए, ठीक है।